तो आज मेरे हाथ में जो आप ये लकड़ी देख रहे हैं, ये नॉर्मल लकड़ी नहीं है। ये कटीली लकड़ी जिसे बहुत ही दिव्य माना जाता है। ये प्रसाद स्वरूप चढ़ाई जाती है बद्रीनाथ और केदार धाम में। और ये लकड़ी यात्रा में काम आती है। ये लकड़ी अगर घर के बाहर हो तो किसी प्रकार से भूत प्रेत नजर टोक तंत्र बाधा कुछ भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। ये उत्तराखंड की एक ऐसी लकड़ी है जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ियों पर पाई जाती है। और ये लकड़ी आपको कैसे जीवन में सुरक्षा दे सकती है, आपके जीवन से कैसे परेशानियों को दूर कर सकती है। इस लकड़ी के बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं। अगर आपके घर पर, आपके ऑफिस पर, आपके दुकान पर हो, तो इस लकड़ी से ऐसे बचाव हो सकते हैं जो बड़े-बड़े उपाय नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं इस दिव्य लकड़ी के बारे में, कैसे ये लकड़ी हमारे जीवन को सुलभ और आसान बना सकती है और दिक्कतें, परेशानियाँ, नज़र या किसी भी तरह की नकारात्मकता को दूर कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो लकड़ी है ना, बहुत ही दिव्य है और ये मेरे हाथ में ये लकड़ी है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि ये लकड़ी मेरे हाथ में आई है। और ये लकड़ी ऐसे नहीं आई है, बहुत ही दिक्कतों के बाद, बहुत ही चरणों के बाद मुझ तक पहुंची है ये लकड़ियां। और ये लकड़ियां सब मैंने आपके लिए मंगाई हैं। पर ये जानकारी आपको जाननी होगी कि ये लकड़ी आएगी किस काम, कैसे ये आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये लकड़ी की छटाई की गई है। लकड़ी आपके लिए हमने बनवाई गई है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी आप दे दीजिए ताकि लगाने में भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, लकड़ी एकदम सॉलिड होती है, अंदर से बहुत ही मजबूत ये लकड़ी होती है। और इस पर देखिए कांटे, आपको जैसे गुलाब पे कांटे दिखाई देते हैं, इस तरह से इसमें आपको कांटे दिखाई देंगे। इसको देखिए, बहुत ही ये एक तरह से दिव्य ये लकड़ी होती है। और लकड़ी की इसकी खूबी क्या है, आपको इसकी खूबी बताता हूँ। इसको जब आप स्मेल करेंगे ना, इसको जब आप खुशबू करेंगे, इसकी जब आप फ्रेग्रेंस लेंगे, तो आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, एक रिफ्रेशिंग खुशबू आएगी। इसकी ये खुशबू इसकी पहचान होती है। इसके औषधीय गुण हैं। इसको लोग जो है पहाड़ में, इसे पहाड़ का जो है ब्रश कहा जाता है। क्योंकि जब आप यात्रा पे चल रहे हो, जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ पर जा रहे हो, तब वहां पर आप देखोगे उनके हाथ में एक छड़ी वो लेते हैं। अब वो छड़ी जरूरी नहीं कि वो यही लेते हो, नॉर्मल छड़ी से चल रहे हैं। अगर मान लो कोई साधु संत है, अब वो छड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, चल रहे हैं भैया अपने से, तो यही एक सीधी लकड़ी होती है और इतनी मजबूत होती है लकड़ी कि वो इसके कांटों की थोड़ी छटाई करते हैं और इसी लकड़ी को लेकर अपना चल पड़ते हैं। अब ये लकड़ी दंड के रूप में भी उनके साथ रहती है। देखा होगा आपने साधु संन्यासियों को, उनके पास एक डंडा रहता है। अब यही वो दंड होता है जो उनको उनके गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जो इनकी सुरक्षा करता है। क्योंकि जंगल बियाबान सब चीजों में नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव चीजें, उन सब से ये सुरक्षा करती है। अब ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये अभी हरी हैं क्योंकि ये तुरंत ताजी ताजी आई हैं। अब उत्तराखंड में जो है इनको कटवाया गया, फिर वहां से फिर वो पहाड़ी से नीचे आई, फिर नीचे के बाद फिर आगे कोरियर ऑफिस तक आई, फिर कोरियर ऑफिस से फिर वो कोई स्पेशल इन पर्सन को इनको एक कार्ड बॉक्स में डालकर, बोरी में डालकर, फिर वो बस से लेकर आया। फिर सोचिए, मेरे पास 4 से 5 चरण लगे इसको आने तक। तो सोचिए, ये एक बहुमूल्य है मेरे लिए, क्योंकि उत्तराखंड हर एक का जाना नहीं होता। बद्रीनाथ केदारनाथ कोई बिरला ही पहुंच पाता है, किस्मत वाला जिनको यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। पर जाता तो है, पर वो ले नहीं आ पाता, सामान ज्यादा होता है। तो आपको सुरक्षा भी मिले और वो प्रसाद जो है, महादेव का प्रसाद, श्री हरि विष्णु जी का प्रसाद, वो आपको भी मिल सके। ये प्रसाद है एक तरह से। अगर उत्तराखंड के लोग जो है, आप देखेंगे उत्तराखंड के घर में जो घर का द्वार होता है, उसके ऊपर ये टिमरू की लकड़ी को लगाया जाता है। अब टिमरू की लकड़ी बहुत ही प्रभावशाली तौर पर वहां सुरक्षा करती है। देखिए, पहाड़, अगर हम बात करें पहाड़ पर ये सब कुछ क्यों, पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है। पहाड़ों पर सभी ऊर्जाओं का वास होता है। इसीलिए पहाड़ के लोग सबसे ज्यादा इन चीजों पर बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सब चीजों को देखते हैं, सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। पहाड़ में देवते होते हैं, उनके देवता लोग पूजे जाते हैं। उनके जो ये देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि उनके कुल के देवता, उनके स्थान के देवता है। हम ये जो हम लोग धरती पे यहाँ प्लेन में रहते हैं ना, यहाँ की पूजा और वहाँ की पूजा में जमीन आसमान का फर्क होता है। तभी पहाड़ों को बड़े बड़े ये जो जितने भी हैं, हिमाचल या फिर
उत्तराखंड, इनको देवभूमि इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि देवताओं का वास, पूजा पाठ, ध्यान, जप, ऋषि मुनि सब पहाड़ों की तरफ गए क्योंकि यहीं पर वो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखना होता है, नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल रखना होता है। और यही नकारात्मक ऊर्जा हम यहाँ पर जो हम प्लेन एरियाज में रह रहे हैं, नॉर्थ एरिया में है, ईस्ट एरिया में है, कहीं पर भी है, तो हमारे घर, दुकान, ऑफिस में हमेशा नेगेटिविटी आती है। हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है, कहीं कोई तंत्र कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं ऐसे ही भटकती हुई आत्माएं आपके घर को देखती हैं। बहुत ही आसान तरीका है, घुस पड़ो। जैसे ही घर में आई, आपके घर के लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई। तब आपको ये टिमरू काम आती है। ये टिमरू की ये मोटी लकड़ी है, ये लगाने के लिए है, इसको काट कर धागे के रूप में पहनने के लिए है। ये टिमरू की लकड़ी अगर आप अपने घर पे लगाते हो, आप रात को सोते हो, रात को डरावने सपने आते हैं, बच्चा डरता है या परेशानी रहती है, तो ये टिमरू की लकड़ी अपने बेड के पास रख लीजिए। ये लकड़ी इतनी जबरदस्त होती है कि इसका प्रभाव ही इतना, जो इसकी खुशबू भी ऐसी आएगी कि रात को नींद भी अच्छी आएगी और प्रभाव ऐसा कि आपसे नकारात्मक चीजें दूर रहेंगी। आप कहीं जा रहे हो, आप सफर में जा रहे हो, टिमरू की लकड़ी गाड़ी में रखो, देखो सब परेशानियां दूर। अब ये लकड़ी जो है आपको दो तरीके से फायदा करती है। पहला तो ये सुरक्षा देती है। मान लीजिए किसी की फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान है, उसको बार बार नजर लगती है, बार बार परेशानी होती है, तो एक टिमरू की लकड़ी अपने टेबल पर रखिए या फिर आप अपने शटर के पास इस तरह से इसको बांध दीजिए, किसी तरह से फिक्स कर दीजिए। बस देखिए आपका कोई काम ऐसे, अब ये जो नजर दोष से खराब हो रहा था उससे बचाव होगा। आपको कोई सांस की प्रॉब्लम है, इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। ये ऐसी ही वैसी लकड़ी नहीं है, ये डायरेक्ट केतु है। क्यों केतु है? क्योंकि लकड़ी होती है शनि। अब जब शनि पर ये कांटे हैं तो ये कांटे जो होते हैं वो केतु होते हैं, और केतु ही यानी कि चेला ही अपने गुरु तक लेकर जाता है। यानी कि चेला जो कि धार्मिक यात्रा करवाता है, ये वो लकड़ी धार्मिक और धर्म चीजों से जुड़ी हुई है। तो इस लकड़ी को मैं अपने माथे से लगाता हूँ क्योंकि ये लकड़ी मुझ तक पहुंची है, बड़े ही मुश्किलों से पहुंची है, और इसकी जो व्याख्या मैं आपसे कर रहा हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि धन्य है वो लोग जो उत्तराखंड के वासी हैं, देवभूमि के वासी हैं, हिमाचल के वासी हैं, जिनके पास ये दिव्य लकड़ी का भंडार है। पर भंडार ये ऐसे नहीं है कि हर जगह मिल जाए। इसको पाने के लिए थोड़ा ऊंची पहाड़ियों की तरफ जाना पड़ता है और हर कोई जाता नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये किसी भी गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने फैक्ट्री के द्वार पर आप लगा दीजिए। एक लकड़ी ही लगेगी, एक से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही आपके पूरे घर को प्रोटेक्शन देगी, आपके पूरी फैक्ट्री को, ऑफिस को, दुकान को प्रोटेक्शन देगी। मेन जगह पे लगाना है ताकि आते जाते लोग इसके नीचे से होके निकले। किसी भी तरह की नकारात्मक चीज है आपके घर से बाहर रह जाएगी। आपके घर में एंटर होने वाले आपके परिवारजन सुरक्षित एंटर होंगे, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को लेकर नहीं आएंगे। जिन लोगों को दांत की प्रॉब्लम रहती है, इस लकड़ी का दातुन किया जाता है। और ये लकड़ी अगर आपको दातुन के लिए नहीं मिल रही है तो आप वेबसाइट से मेरी ले सकते हो। ये लकड़ी, एक लकड़ी हम देंगे आपको अभी हमने एक लकड़ी वेबसाइट पे लिस्ट की, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। टिमरू, TIMRU, टिमरू नाम से आप सर्च करिए। इसको टिमरू भी बोलते हैं, टेमूर भी बोलते हैं, इसको तिरमिरा भी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड की यहाँ पर लैंग्वेजेस थोड़ी चेंज हो जाती हैं, इस हिसाब से टिमरू, तिरमिरा और टिमोर के नाम से लकड़ी प्रसिद्ध है। अब ये लकड़ी आपको बहुत ही सुरक्षा देगी, जीवन भर के लिए लकड़ी होती है, क्योंकि इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। आप सोचोगे कीड़ा लग जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं, कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि ये लकड़ी अपने आप में ही औषधीय गुण लिए होती है, जिस वजह से ये खराब भी नहीं होती। बहुत ही सॉलिड ये लकड़ी होती है। और ये लकड़ी का एक फायदा है, आपके पास सूखी हुई लकड़ी है, इसको पानी में डालिए, देखिए फिर दोबारा से रंगत ले लेगी, अब्सॉर्ब कर लेती है पानी को, और जो सूख जाती है फिर वो हरी हो जाती है। एक तरह से वो उसकी जो उसका मास है, जो वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है वो। तो आपको ये लकड़ी के दिव्य चमत्कार और दिव्य फायदे पता लगे। ये लकड़ी को इस तरह से हम, देखिए, हम इसको कटिंग करके इस तरह से इसमें धागा डाल के इसको हम सुरक्षा के रूप में हम पहनते भी हैं। इसको आप अपनी गाड़ी में टांग सकते हो, इसको आप बच्चे को पहना सकते हो, बड़े को पहना सकते हो, अपनी दुकान पे लगा सकते हो। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत रहती है, ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा टिमरू का आप अपने बैग में ले जा सकते हो, अपनी गाड़ी में रख सकते हो, 2 व्हीलर में रख सकते हो, 4 व्हीलर में रख सकते हो। ये लकड़ी आपको हर तरह से सुरक्षा देगी। आप चाहे तो ये जो है इसका ताबीज मंगा सकते हैं। इसकी ये लकड़ी, ये देखिए ध्यान से, ये लकड़ी को आप मंगा सकते हैं। थोड़ा पास से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लकड़ी इस तरह से हमने सिद्ध करके जो है इनको एनर्जाइज करवाया है, ताकि आप तक ये पूरी
की पूरी जो है पावर के साथ पहुंचे, आपकी परेशानियों को दूर कर सके। कांटे देखिए इसके, और इसको कांटे नहीं तोड़ने हैं, कांटे जितने होंगे कांटे सहित ये इस्तेमाल होगी, इतना ध्यान रखिएगा। कांटे ही इसकी पहचान है और कांटे ही इसको एक पावर दे के रखते हैं, इसलिए कांटे इसके तोड़ेंगे नहीं, कांटे सहित ये आपको आएगी। कांटे सहित हम इसको पैक करके भेजते हैं। कांटे सहित आपने इसको नमस्कार करके, इसको प्रार्थना करके सुरक्षा की और अपने घर के द्वार के ऊपर की तरफ इसको टांग दीजिए। बस बाहर की तरफ से टंगेगा। तो आपने देखा किस तरह से एक लकड़ी, प्रकृति हमारे जीवन में किस तरह से प्राकृतिक तरीके से हमारे को सुरक्षा देती है। ये सुरक्षा हमें अपनानी है, सुरक्षा अपने जीवन में बना के रखनी है। क्या कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? कर्जे के कारण आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपकी सेहत खराब होती जा रही है, आपको हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या ये कर्जा मैं चुका भी पाऊंगा कि नहीं। कर्जा चुकाने के लिए आप तरह तरह के जतन कर चुके हो, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेने की फिराक में हो या ले चुके हो, तो इन सब कर्जे भरे जो जंजाल से आपको बचने के लिए कुछ उपायों की जरूरत है, और ऐसे उपाय जिनमें आपका 1 रुपया ना लगे। इसी परेशानी को समझते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कर्ज मुक्ति रिपोर्ट, जिसमें आपको कर्ज मुक्ति के कुछ उपाय दिए जाएंगे कि आप इनको उपायों को करके अपने जीवन में कर्ज से और ये परेशानी से जिसमें आप धंसते जा रहे हो, इस दलदल से बाहर निकल सको। इन उपायों को करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी आमदनी और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिनसे कि आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। तो ये रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि वगैरह देनी होगी। अगर जन्म तिथि नहीं है तो आप अपनी हाथ की फोटो दिखाकर भी ये उपाय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी हस्तरेखा देखकर हम इसमें आपको उपाय सजेस्ट करेंगे, जिनको आपने तरीके से करना है और अपने जीवन में खुद ब खुद अनुभव करना है कैसे आपके जीवन से ये कर्जे रूपी परेशानी दूर चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर यह लिखना है कि मुझे कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनवानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी और ये रिपोर्ट आपकी तैयार कर PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। और ये कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनाने का जो शुल्क आपके लिए रखा गया वो सबसे कम रखा गया, क्योंकि मुझे पता है आप पहले से ही परेशान हैं। तो यही परेशानी को और कम करते हुए हमने आपके लिए स्पेशल ये जो फीस रखी है इस रिपोर्ट की, वो 220 रुपये रखी है। 220 रुपये में आप अपनी रिपोर्ट को पा सकते हो और बहुत सारे उपाय जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट बनवाइए और जल्दी से जल्दी अपनी ये कर्जे रूपी परेशानी से आप मुक्त हो जाइए। बाकी इसी तरह से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, आप प्रोटेक्टेड रहो, हंसते खेलते रहो, बढ़ते रहो, यही कामना के साथ मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।